हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 1 और 2 का डिस्कशन कर चुके हैं। जो इसको नहीं देखे होंगे जाके देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चैनल पर डेली कोशिश किया जा रहा है कि एक वीडियो डाला जाए, और जो उसको अगर पहले का भी वीडियो नहीं डाला जा रहा है तो उसको आप लोग देखिए। और ये बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म की बुक से हमेशा आते रहता है। चलिए, इसमें हम लोग आज टेट सीरीज 3 का डिस्कशन करेंगे। टेट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो कौन सा देश ने मेजबानी की थी आईसीसी विश्व कप 2022 का? तो न्यूजीलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1965 में। और विश्व व्यापार संगठन इसका जन्म डेट के साथ पूछेगा तो कितना होगा? 1 जनवरी 1995, 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पे क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एक ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि इसमें वर्षा का जो है, ये वर्षा को किसके द्वारा, रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा किससे नापी जाती है? तो रेन गेज के द्वारा नापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है। द्रवों की सन्यता किसमें नापी जाती है? तो जो द्रवों का जो सन्यता है ये किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। सन्यता या घनत्व उसी को बोलते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। और ये वायुयान की स्थिति किसके द्वारा नापा जाता है? ये आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कितना तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये सरोजिनी नायडू क्या थे? भारत के कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे इसके बारे में। और ये क्या, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप जो है ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि शतरंज में कितने बोर्ड होते हैं? शतरंज के चेस में तो कितने बोर्ड होते हैं? 64 बोर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन देशों में व्यक्त किया जाता है? किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये किन शब्दों में अच्छा तरीका से, तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है जहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला गौण संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे खोला गया है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें कब मिला था? इन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। इनके साथ और दो आदमी को मिला था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से इनके साथ में, और इनके साथ एक और आदमी को मिला था। किन किन को मिला था?
डॉक्टर चंद्रशेखर बेटरमन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो माप तौल की जो व्यवस्था है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी को और शास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। इन्होंने व्यापार नियंत्रण के लिए भी व्यवस्था किया था। इसे क्या कहते हैं? और शास्त्रीय सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पूछे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा किसके ग्रह हैं? तो किसके ग्रह हैं? शनि के ग्रह। शनि के कितने ग्रह हैं? 82। सबसे छोटा ग्रह में कौन सा आएगा? सबसे छोटा में आता है बुध। बुध क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये विशाखोन्मुख अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था किसका है? जिसमें अमेरिका का क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था है। और अपना क्या है? विकासशील में है। तो ये विशाखोन्मुख इसको लिखा हुआ है। तो जहाँ पे अगर विकसित जिसका अर्थव्यवस्था रहता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहता है? कम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ये प्रथम बार क्या किए थे? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। पंडित जवाहरलाल की जब मृत्यु हो गया था, पंडित जवाहरलाल की मृत्यु के बाद, पंडित जवाहरलाल की मृत्यु कितना? 27 मई 1964। इनके मृत्यु के बाद कार्यकारी के रूप में ये क्या पदभार संभाले थे। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु फिर कितनी तारीख को हो गई? पद पर रहते उनकी भी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। इनकी भी मृत्यु के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा को ही क्या बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये गुलजारी लाल नंदा थे, ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पूछा हुआ है तो कौन? गुलजारी लाल नंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। 368 का संबंध किस संविधान के अनुच्छेद से है? तो ये कौन सा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। और ये संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 को कहते हैं। इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियों की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद रिक्त है उस समय राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो ये कौन संभालता है? राष्ट्रपति। और दोनों नहीं है तो उस समय कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक बार हुआ है भारत के इतिहास में, ऐसा एक बार हुआ है कि एम हिदायतुल्लाह जो थे ये क्या बने थे? जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। क्योंकि
डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। और ये राष्ट्रपति का जब चुनाव होने वाला था तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से क्या देना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा था। तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभाले थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एम हिदायतुल्ला, यही क्या बने थे, भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी क्या थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो सत्यमेव जयते, हम लोग का जो सत्यमेव जयते है क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसमें राष्ट्रीय गान दिया हुआ नहीं, राष्ट्रीय गीत दिया हुआ नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में नहीं। भारत सत्यमेव जयते किसके रूप में प्रचलित है। तो राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, 1959 में। 1959 में। अच्छा, अगर भारत में इस समय टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो जो रंगीन टेलीविज़न का शुरुआत बोला जाएगा अगर, तो रंगीन टेलीविज़न का शुरुआत कब हुआ होगा, रंगीन टेलीविज़न का शुरुआत हुआ था 1982 में। 1982 में क्या हुआ था, रंगीन टीवी का शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांग है, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से कहाँ तक लेकर ये कहाँ बहती है, ये चीन में बहती है। ये चीन में तिब्बत से लेके तिब्बत से निकलती है और ये चीन सागर में जाके गिरती है। तिब्बत से चीन सागर में जाके गिरती है। एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा कौन है। तो लेब्राडोर की जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है और ये किसी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जो है ये कहाँ की जलधारा है, अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की क्या है, ठंडी जलधारा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थे? तो भारत की जो पहली महिला राजदूत कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये विजय लक्ष्मी जो पंडित है ये भारत की पहली प्रथम महिला राजदूत थी और ये यूएनए की पहली महिला अध्यक्ष भी बने थे। किसके? यूएनए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो भारतीय जो संघ के जो दक्षिणतम बिंदु है और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो भारतीय संघ के जो दक्षिणतम बिंदु है ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इसको हम लोग अगले वाला वीडियो में इसका बताया हुआ था। इसका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। और जो मुख्य भूमि का जो लास्ट है इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट को हम लोग दूसरा नाम से क्या कहते हैं? पिग्मेलियन। इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम छोर है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम छोर है इसे ये क्या है? कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन कहते हैं। केप कोमोरिन कहते हैं। ये क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु है। अब ये दोनों के बीच में अंतर पूछा जाएगा तो ये कितने डिग्री का अंतर है? दोनों के बीच में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। कितने डिग्री अक्षांश का अंतर है? 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सम्मिलित नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सम्मिलित नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप सम्मिलित नहीं है। लक्षद्वीप में मलक्का द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है और अमीना द्वीप है। मरकत द्वीप फिर किसका हिस्सा है? तो ये अंडमान द्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है। किसका है? ये अंडमान का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो 1924 में। इसी में क्या किया गया था? हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में और प्रस्तुत किया गया था। और इसी बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को क्या बनाया गया था? गांधी जी एक बार जो थे वो क्या किए थे? कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में बेलगांव में जिसकी हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध कब हुआ था? ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये इनके बीच में जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये इसमें पराजित कौन हुआ था? तो जो 300 इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या किया था? पराजित किया था। ये हार गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो जो कपास की खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेमी से अधिक आवश्यक है। क्या है? गलत है। इस तापमान कितना होना चाहिए? 45 से 55 आवश्यक है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है इसमें?
ये पूछा गया है, इसमें मिस्टेक हो गया। इसमें खेती, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य कौन सा नहीं है? इसकी खेती के लिए वर्षा अवश्य समय आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्य इसमें नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। नागोज ओकार्जोइलेवा किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक है? तो ये विश्व व्यापार संगठन की क्या है, पहली महिला महानिदेशक है। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का संस्थापक था? तो अमोघ वर्ष जो प्रथम था, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी जो था वो किस युद्ध में? तो तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? जब 1569 ईस्वी में कालिंजर पर जब विजय प्राप्त किया था, उस समय का वहां का शासक कौन था? रामचंद्र था। कौन था? और ये कलिंजर पे कब विजय प्राप्त किया था? 1500। ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, कितना में कलिंजर पे विजय प्राप्त किया था? 1569 ईस्वी में प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ऑप्शन एक सही है। लोकसभा का विघटन करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी है, वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन से इनके शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ये लोकसभा का विघटन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 85 में बताया गया कि ये क्या है, इनके प्रशासनिक इकाइयों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो निर्विरोध कौन से नहीं चुने गए थे? आर वेंकटरमन है, डॉक्टर राधा कृष्ण निर्विरोध चुने गए थे, डॉक्टर शंकर दयाल निर्विरोध चुने गए थे, और हिमायतुल्लाह से भी क्या चुने थे? निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध कौन नहीं चुने गए थे? तो डॉक्टर वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और नीलम संजीव रेड्डी भी क्या है, भारत के राष्ट्रपति जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। पहला बार में वो क्या थे, नीलम संजीव रेड्डी जो थे बीबी गिरी से हार गए थे। फिर जब दोबारा हुआ तो दोबारा में क्या, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जुट रहे थे, इसमें उनका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तित रखा गया है? अब जिस हिसाब से विधानसभा के और लोकसभा के लिए जो सदस्य की संख्या है, ये कब तक 2026 तक के लिए अपरिवर्तित रखा गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में जब तक हूँ
तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन ऐसा बात क्यों बोला था? तो जब नरम दल और गरम दल के जो बीच में विवाद हुआ था उसके उसके देखते हुए बोला था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लॉर्ड डफरिन के ही काल में 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ए प्राइम लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइम लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 39। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? तो बांग्लादेश की सीमा को नागालैंड नहीं छूता है। और बांग्लादेश की सीमा को कौन सा, ये पहले जो हमारा ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो आया था उसमें हम इसको बताए थे कि बांग्लादेश के सीमा को कौन कौन से छूता है। तो बांग्लादेश को सीमा को वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। कि भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश का कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा? तो कौन से राम मंदिर में, जो अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है, कौन से वास्तु कला का पालन किया जा रहा है? तो नागर शैली का पालन किया जा रहा है। जो दक्षिण में है, जो ये द्रविड़ शैली है, ये कहाँ की है? ये दक्षिण की है, दक्षिण की शैली है नागर शैली। और जो बीच में है ये जो बीच का जो भाग है मध्य भारत में, इसमें कौन सा शैली का यूज किया जाता है? बेसर शैली का यूज किया जाता है। इसमें नहीं दिया है, ये मध्य भारत में यूज होता है जिसमें बेसर शैली है। अच्छा, और जो भारत के जो उत्तर में है, उत्तरी नगर में, ये कौन सा शैली का उपयोग करते हैं? ये उत्तर में जो नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें अयोध्या में कौन से शैली का प्रयोग किया जाता है राम मंदिर में? नागर शैली का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मौलाना शैरी के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर सी। राजतरंगिणी है ये किसकी कृति है? तो राजतरंगिणी कल्हण की कृति है। ये किसकी कृति है? कल्हण की कृति है। और राजतरंगिणी नामक का फारसी में अनुवाद किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? मौलाना शैरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 19वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा प्राइज जीता? तो कौन सा जीता था? द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। जो क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक से सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए, और यही हिंदुस्तान लिबर एसोसिएशन के द्वारा ही क्या किया गया था? जो काकोरी कांड किया गया था रेल खजाना को जिसमें लूटा गया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक के द्वारा किया गया था। और काकोरी कांड हुआ कब था? तो काकोरी कांड
9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें रेल खजाना रुका गया था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी के क्या थे, सभी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 44, देश की प्रथम स्वाक या बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके आलम आरा के जो निर्देशक थे वो कौन थे? आरदेसर ईरानी। आरदेसर ईरानी जो थे ये क्या थे? जो भारत की जो पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, ये भी पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म कौन बनी थी? आलम आरा। इसके निर्देशक कौन थे? आरदेसर ईरानी। और जो भारत की जो पहली जो मुख्य फिल्म बनी थी वो कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 45, कालाहरी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां है। जो कालाहरी जो मरुस्थल है इसमें पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बर्मन जनजाति। कहाँ पाई जाती है? सॉरी, कालाहरी मरुस्थल में जो पाई जाने वाली जनजाति है ये बुशमैन जनजाति है। कौन सी जनजाति है? जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? कालाहरी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन पर केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में जो पहला बार दूरदर्शन का केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। और ये पूछा जाए कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। स्थान कौन सा था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार में क्या हुआ था? इसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे कि रंगीन टीवी का प्रसारण भारत में कब हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन कि बिहार में पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। और क्वेश्चन ऑल आता है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। इसका ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी के साथ कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नालंदा बौद्ध विद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा का जो बौद्ध महाविद्यालय है ये किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। और ये जो इसका संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा, अगर पूछा गया इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था गुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त एक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इसको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी, मिस्र करेगा। क्वेश्चन नंबर 50, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? बाबर आजम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ये किसका कारण है? तो किसका कारण है? अनुनाद का कारण है। अनुनाद के कारण क्या होता है कि अगर कोई सुराही में हम लोग भरते हैं तो उसमें क्या देते हैं? विशेष प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। और अनुनाद के ही कारण जब हम लोग कदम से कदम जब सैनिक ताल मिला के जब कदम से कदम ताल करके जब सैनिकों के ने पुल से गुजरते हैं तो पुल अगर टूटता है तो उस समय भी क्या रहता है? अनुनाद ही होता है।
तानसेन के गाना गाने के समय कांच का टूटना, ये कैसे किस प्रकार का उदाहरण था? अनुनाद का ही उदाहरण था। जब बंद कमरे में बाहर की ध्वनि का सुनाई देना, ये कौन सा ध्वनि का गुण है? ये विवर्तन का गुण है। और स्त्रियों की ध्वनि का पतला सुनाई देना, ये किसके कारण सुनाई देता है? तो त्वरत्व के कारण सुनाई देता है। त्वरत्व के कारण, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। त्वरत्व के कारण ही क्या होता है? स्त्रियों की जो जो ध्वनि है वो पतला सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरी होता है। तो मनुष्य को सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इसमें अगर प्रोटीन में अगर सबसे जरूरी पूछा जाए तो इसमें क्या है? अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल जो है ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव शरीर का लगभग जो 15% भाग है ना, किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसकी कमी से स्कॉर्बी बीमारी होता है। स्कॉर्बी बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी नामक जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? विटामिन बी के द्वारा होता है। एक बार विटामिन का टोटल एक अलग से चार्ट बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि विटामिन बी के कमी से विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन के अनुसार विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड का जो कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बिक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जस्तीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और जस्तीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी चीज़ पे जंग लगने से बचा लिया जाता है जस्तीकरण के द्वारा। और एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी लोहा पे जंग लगता है तो उसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो उसका वजन क्या हो जाता है? जंग लगने पर उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचते हैं? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचते हैं? तो छोटी आंत में पचते हैं। और बड़ी आंत क्या करती है? इसमें सहयोग करती है। इसका नाम बड़ी आंत है, लेकिन ये क्या करते हैं? इसमें छोटी आंत मैंने मनुष्य के अधिकांश भोजन को पचाने में सहयोग करती है बड़ी आंत, लेकिन छोटी आंत में क्या होता है? अधिकांश भोजन मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए किसमें ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है वो गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या रहता है? गाजर में कैरोटीन रहता है। गाजर में क्या रहता है? कैरोटीन रहता है। दाल में जो है ये, चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है? चावल में रहता है। दाल में प्रोटीन रह जाता है। दाल में क्या है? प्रोटीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? फंज तथा सोडी ने इसका विस्थापन का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब एक जूल में पूछता है कितना अर्घ होता है? तो एक जूल में 10⁻⁷ अर्घ होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है रक्त संचारण संबंधी खोज किसने की थी। जो रक्त के जो संचारण के संबंध में खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगर पूछे रक्त समूह की खोज किसने की थी, अगर यहाँ पे रक्त संचरण न देके पूछे रहता कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रक्त समूह ये किसके द्वारा किया गया था, लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। लैंड स्टीनर के द्वारा। ये ज़्यादा इसमें हम नहीं बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में एक ही एक्स्ट्रा किसी में नहीं बता रहे हैं को वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। बार बार हम लोग जब सेट बनाएंगे इसका और सारा जितना सेट आएगा सभी सेट बनाएंगे, इसका पुराना भी सेट बनाएंगे, तो इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेगा और हम लोग का अच्छा रिविजन होते रहेगा। केवल आप लोग लाइक और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था 59 नंबर, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे। स्टीम इंजन का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और इसी स्टीम इंजन के द्वारा मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में प्रथम रेल चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1830 ईस्वी में। एक और फेमस क्वेश्चन पूछा था भारत में रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था, 1853 में चलाया गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का है कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, तो स्टार्च जो है क्या हमारे भोजन का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 62, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता, जो मैंने कौन से रक्त समूह है कि जिसको सार्वभौमिक दाता मैंने यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर कौन से का कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर ई ग्रुप को कहा जाता है। और यूनिवर्सल अगर एक्सेप्टर पूछे तो किसको कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एबी ग्रुप को कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। अवशोषित जो भोज्य पदार्थ है इसको प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो भूतल से ऊंचाई जो हम लोग किसी का नापते हैं किसके द्वारा मापा जाता है, अल्टीमीटर के द्वारा नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स होने के लिए मीन्स कार्बन के परमाणु में कितना है, कार्बन का 6 है, तो इसमें नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका सम इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो इसका सम इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन आयंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो किसी भी स्थिति के लिए जो कौन सा आभासी, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए ये उत्तल लेंस जो है ये किसको दिया जाता है, सॉरी अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दिया जाता है, अवतल लेंस दिया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए ये निकट दृष्टि दोष के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, अगर किसी का निकट का अगर नहीं लेकिन तो निकट दृष्टि दोष है इसके पास, तो निकट दृष्टि दोष जिसमें के लिए कौन सा दिया जाता है, अवतल लेंस। और जो दूर दृष्टि दोष रहेगा उसको क्या दिया जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67,
अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ये क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला है ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। सही है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, ये भी सही है, हम दोनों को देख नहीं पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, 68 का ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग 69। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमन पैमाने को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। तो ये सेल्सियस को हम लोग जो व्यक्त करते हैं सी को 100 का इसका पैमाना है तो 1/c। फ़ारेनहाइट में कितना? फ़ारेनहाइट में F-32 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रोमन को 1/R/80 ऑप्शन नंबर सी। इसी के द्वारा अगर किसी का वैल्यू अगर दिया रहेगा एक दूसरे का निकालते हैं फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। C/100 F-32/180 = R/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्ट्राडोन होती है? तो किसका एस्ट्राइड होती है? किसकी जो रासायनिक हार्मोन की रासायनिक प्रवृत्ति एस्ट्राइड होती है? तो किसका एस्ट्राइड होती है? ऑप्शन नंबर डी, कार्टिलास का। क्वेश्चन नंबर 71। दाब तथा आवेग की बीमाएं क्रमशः है। तो दाब की बीमाएं क्या है? तो दाब की बीमा ML-1 T-2 और आवेश की ML-T-1 ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सिलेंड्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंड्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो जेलीफिश आता है। सिलेंडर समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? जेलीफिश आता है। ये जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो जो सार्कोप्लाज्म है ये क्या है? ये रेखीय मांसपेशियों की अर्धतला का इंटरफाइब्युलर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। उपास्थि कार्टिलेज होती है। जो कार्टिलेज होती है ये क्या होती है? तो कार्टिलेज सघन तरल ऊतक होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 75। 75 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक तुल्यांक W, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे का नियम। तो फैराडे का जो फॉर्मूला था, फैराडे का फॉर्मूला क्या था? F = W/Z। ऑप्शन नंबर बी। 1 फैराडे जो कांस्टेंट होता है, 1 फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 9600 500 कूलम। चलिए 75 क्वेश्चनों का जो हमारे जीके जीएस का टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म का 3 नंबर क्वेश्चन का ये श्रृंखला आज यहीं पे खत्म होता है। ये 75 क्वेश्चन को आपको रिवीजन करिए, बार बार देखिए, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी जो बताए हैं, जो नहीं देखे हैं देखिए, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जम के लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसका शेयर करिए। आगे इसी तरह से मोटिवेशन बनाए रखिए, आगे और भी अच्छा वीडियो डाला जाएगा और भी डेली वीडियो बनाया जाएगा। और आप लोग का सपोर्ट रहे तो, और कुछ दिक्कत लगे किसी को या किस चीज़ पर वीडियो बनाना है उसका कमेंट करें, आगे उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।